आलीशान हवेलियों और अभेद किलों से सजी राजाओं की धरती। जो सदियों से भारत की रक्षा करती आई है। यहां की दीवारें, दरवाजे, खिड़कियां, रेगिस्तान और उसके रेत के टीले उस दौर के शौर्य और गर्व, संस्कृति और खूबसूरती, युद्ध और शांति की अनोखी दास्तां बयां करते हैं। टीकाकरण को लेकर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की जागरूकता मुहिम संजीवनी और शॉर्ट ऑफ लाइफ भारत के सबसे बड़े राज्य राजस्थान पहुंची। जैसलमेर राजस्थान का वो जिला जो अपने मरुस्थल के लिए जाना जाता है, और हम यहाँ ये समझने आए हैं कि कोविड-19 टीकाकरण यहाँ एक बड़ी चुनौती क्यों है। जैसलमेर को आप देखेंगे तो 38,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ वेस्टर्न राजस्थान का बॉर्डर इलाका है ये, जहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी 17 पर पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है। और दूसरा ये है कि ये एक डिफ़िकल्ट जोग्राफिकल एरिया है, तो यहाँ पे हमें ह्यूमन रिसोर्स की बहुत प्रॉब्लम होती है। ह्यूमन रिसोर्स यहाँ पे वाकई इस डिस्ट्रिक्ट में कम है। यहाँ पे रेगिस्तान को अगर वो लोग आते हैं एज ए टूरिस्ट पर्पज़ पर, आप यहाँ की अगर इनकी लाइफ देखेंगे ना तो इनकी लाइफ इतना डिफ़िकल्ट है, क्योंकि जैसे आप इस पूनम नगर या चाहे बारेवाला, इधर के लोग आज भी जो इनके पानी तक की समस्याएं हैं, पानी लेने के लिए आज भी ऊँटों पर यहाँ पे इस इलाके में लोग जाते हैं। थार के रेगिस्तान में टीकाकरण का ये काम और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाता है। और लोग जो है वो यहाँ स्पार्स पॉपुलेशन है, ढाणियों में रहते हैं। इट मीन्स एक यहाँ है तो 1 किलोमीटर एक ढाणी है, तो यहाँ के लिए मेडिकल कैंप्स और मेडिकल सुविधाएं मुहैया कराना यहाँ के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि यहाँ 2 घरों के बीच में काफ़ी डिस्टेंस है, और दूसरा यहाँ से आपकी पीएससी और सीएससी से उस जगह का भी काफ़ी डिफरेंस है। तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है यहाँ जो डिस्टेंस है वो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है। सीमा से सटे इस जिले में सड़कें बहुत ही अच्छी हैं, खासतौर पर भारतमाला हाईवे पर, जो फाइटर जेट को उतारने के लिए इमरजेंसी रनवे के तौर पर भी काम करता है। ये बेहद ही संवेदनशील इलाका है और हमें आगे जाने के लिए सुरक्षा कर्मियों से इजाजत लेनी होगी। स्वास्थ्य कर्मियों ने हमें पहले ही चेतावनी दी थी कि रेगिस्तान में सफर करना खतरनाक साबित हो सकता है। कितना दूर है? और 50 किलोमीटर है। अच्छा। और अपने को बागे ना तो नेटवर्क आएगा और ना रोड पे कोई मिलेगा, कोई व्हीकल कोई साधन नहीं मिलेगा। तो आपको बिल्कुल हमारे साथ रहना है, पीने का पानी गाड़ी में रखना है और अलग नहीं होना है, क्योंकि ना तो नेटवर्क आएगा, ना कोई इंसान मिलेगा रोड पे, ना कोई व्हीकल, कोई असिस्टेंट मिलेगा अपने को। ठीक है, चलिए ठीक है। एक घंटे बाद टीका लगाने का समय आ गया, लेकिन इससे पहले स्वास्थ्य कर्मियों की टीम को रेगिस्तान में 2 किलोमीटर पैदल चलकर जाना होगा। ये बस्ती मुस्लिम बंजारों की है, जो गरीब होने के साथ साथ अशिक्षित होते हैं। ये जहां रहते हैं उसे स्थानीय भाषा में ढाणी कहा जाता है। रेत के टीले पर बसा छोटा सा गांव, जहां सिर्फ 2 से 3 परिवार रहते हैं। हमें बस इन्हें समझाना पड़ा, और इतने भर से ही 3 महिलाओं को जानलेवा वायरस के खिलाफ सुरक्षा कवच दे दिया गया। बहन जी आ गया, आज टीका लगा गया, डॉक्टर साहब आ गया। टीका लगा लिया? हाँ, टीका लगा ले। टीका लगाया कि नहीं लगाया? हाँ, लगा यार। अच्छा। लेकिन सभी टीका लगवाने के लिए तैयार नहीं हुए, इसलिए नहीं कि उन्हें किसी बात का डर था। हर चीज से भी तो करो, रास्ते से भी तो करो, गाड़ी से भी तो करो, स्कूल से भी तो करो, पानी से भी तो करो। फिर टीका? हाँ, फिर टीका लगवाएंगे। अनपढ़ टीका केड़ा लगा रही? मैं अनपढ़, मेरा बच्चा सब है अनपढ़ बैठा। एक बार फिर टीकाकरण करने वाली टीम को झुलसा देने वाली गर्मी में 2 किलोमीटर चलकर दूसरे गांव तक जाना था। We have been walking for
many hours now going from one sand dune to the other, and we'll just take a break now. थोड़ा रुकते हैं, थक गए हैं. लेकिन राजेश मैडम बहुत टफ है, ये बहुत मुश्किल है. सर बहुत दिक्कत आती है हमें यहाँ चलने में, और इतनी दूर ढानियाँ बनी हुई है, ये चलने में ज़्यादा परेशानी आती है. यहाँ पे लोगों को थोड़ा बहुत समझाना भी पड़ता है, यहाँ पे ये समझते नहीं है. रेत गर्म हो जाता है सर, और यहाँ ऐसे चलना भी बहुत मुश्किल होता है. बहुत मुश्किल होता है सर. गर्मियों के दिनों में हम टीके लगाने के लिए आते हैं तो इतनी ज़्यादा मुश्किल होता है कि बहुत सारी बार तो पानी भी ख़त्म हो जाता है और डिहाइड्रेशन हो जाता है, चक्कर आने लग जाते हैं. हम अभी एक धानी के पास पहुँचे हैं. बताइए, हमारे पीछे वो एक धानी दिख रही है. हाँ. सर वो कितना दूर है लगभग? सर 5 किलोमीटर, कम से कम 4-5 किलोमीटर दूरी पे ढानी होगी. जैसलमेर के कुछ दूसरे हिस्सों में पैदल चलकर जाना बेहद मुश्किल होता है. ऐसे में ऊंट ही वहां पहुंचने का एकमात्र विकल्प होता है. काला एक गड़रिया है जिसने टीके की एक खुराक लगवा ली है, लेकिन दूसरी खुराक लेने से साफ इनकार कर दिया. कमज़ोर है ना, मैं थोड़ा कमज़ोर हूँ. मैं 70 साल का हूँ, इसलिए मेरे दिल मानती नहीं है. लगवा लेना, लेकिन जगह तो छोड़ो, मेरे वहाँ जाके छोड़ो. मेरा भाई वो वहाँ बैठे, मेरी बहन भी बैठी है, और उधर सब मेरा परिवार बैठा है. वहाँ जाके मेरे को टीका लगवा. यहाँ कोई साधन वाधन नहीं है? यहाँ कोई साधन नहीं. साधन सुबह चला गया, अब साधन है ही नहीं. अब कब आएगा? अब तो कल जाएगा. 24 घंटे में एक ही बार आता है? एक ही बार आता है. बिल्कुल भी वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार नहीं होते थे. धीरे धीरे फिर हमने, जैसे कोई जनप्रतिनिधि है, कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, उनसे शुरुआत करी. धीरे धीरे काउंसलिंग करते करते धीरे धीरे वैक्सीनेशन बढ़ता गया, और अब तो 10% लोग ऐसे हैं जो मतलब अभी भी नहीं लगवाना चाह रहे, बाकी ज़्यादातर लगवाने के लिए तैयार है. जो लोग टीका नहीं लगवाना चाहते उनकी मदद के लिए संजीवनी वहां मौजूद है. हमने आपको वादा किया था हम आपको छोड़ देंगे, और हमने आपको छोड़ दिया. हाँ, ले लिया. अभी आप आगे छोड़ देंगे. हाँ. अभी आप टीका ले लीजिए. ले लो. हाँ, आपका वादा निभा लीजिए. हाँ, निभा लूँगा. जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा. नैनू देवी मृदुभाषी और बेहद ही शर्मीली. 20 साल की नैनू अपनी सास के सामने बेहद ही कम बोलती हैं. डर लगता है कि मर जाएंगे. बहुत आदमी मर गए, खिर गए, नहीं लगाते हैं. ताव बुखार आ जाता है, शरीर दुखने लग जाता है, नहीं लगाते हैं. ऐसे जिंदगी चली जाएगी तो चली जाएगी, ऐसे बोलते. कुछ भी डर नहीं लगा, टीका लगा के आगे हुआ. 6 महीने की गर्भवती महिला ने टीका लगवाने से मना कर दिया, और आखिरकार उन्होंने इसकी वजह हमें बताई. कोविड के बारे में आप तो जानते ही हो कि कोरोना क्या है, जानते तो हो. बीमारी होती तो टीका क्यों लगाओ? डर लगता. डर क्यों लगे? नहीं लगाया, मन डर नहीं लगे. किस चीज का डर लगता है आपको? बुखार आने का. बुखार ऐसे ही आ जाता, आप क्या करोगे? आप है ना गर्भवती हो तो आपके पेट में 2 जान है, एक बच्चे की और एक अपनी. तो आपको तो जरूर टीका लगाना है, क्योंकि आपको संतुलित भोजन के साथ साथ, टीकों के साथ साथ आपको कोविड का भी टीका जरूर लगाना. राजस्थान के रेगिस्तान वाले इस जिले में एक ग्रामीण विकास विज्ञान समिति नाम का एनजीओ टीकाकरण को लेकर जागरूकता फैलाने का काम कर रहा है. मैं आपको समझाया, आप टीका लेंगे अभी? ठीक. कुछ घरों के फासले पर रहने वाली इंदिरा देवी ने भी टीका नहीं लगवाया. उनका मानना है कि घरेलू नुस्खे कोविड-19 के इलाज के लिए काफी होते हैं. तो आप घरेलू उपचार बताइए हमें. बकरे का मीट खाता हूँ. हाँ. सब्जी बना के खाता हूँ. हाँ. और जिम लेता हूँ. हाँ. और उसके बाद के मैं रजाई ओढ़ के सो जाता हूँ. हाँ. उसके बाद में पसीना होता है. हाँ. क्या हो जाता है. इससे करना सही हो जाएगा? आपको विश्वास है कि इससे हम ठीक हो जाएंगे? इसके ठीक नहीं है तो ठीक कैसे रहेंगे? अच्छा, पहले आप अपना ये घरेलू उपचार करोगे? हाँ. एनजीओ के सदस्य ने इंदिरा को टीका लगवाने के लिए मना लिया. उन्हें समझाया गया कि कोविड-19 एक नई बीमारी है और इस पर कोई भी नुस्खा काम नहीं करता. इसके बाद इंदिरा को तुरंत ही टीकाकरण केंद्र ले जाया गया. इनके पास संसाधन नहीं है, मोबाइल्स वगैरह या टीवी टेलीविज़न वगैरह ये कुछ नहीं देखते, तो इन लोगों को इतना जानकारी भी नहीं हो पाती कि
कोविड फैल रहा है या नहीं फैल रहा है, क्योंकि ये अपने घरों में मस्त रहते हैं। तो इन लोगों को समझाना भी ज़रूरी है और बातचीत करने भी ज़रूरी है। हमेशा यही प्रयास रहता है ग्रेविस के कार्यकर्ताओं का कि लोगों को तक ये वैक्सीनेशन सुविधा पहुंचे और लोग इसका फ़ायदा लें। और फिर आते हैं वो लोग जिन्होंने कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण अभियान का फायदा नहीं लिया। जितेंद्र गोयल चित्रकार नहीं हैं, लेकिन अपने पिता की याद में उनकी अधूरी रह गई पेंटिंग को पूरा कर रहे हैं। 65 वर्षीय लक्ष्मण गोयल एक जाने-माने चित्रकार थे और जैसलमेर के राजघराने के लिए काम करते थे। महामारी के दौरान उनके बेटे ने इस बात का ख्याल रखा कि वो घर के बाहर न निकलें, लेकिन मई के महीने में दूसरी लहर के दौरान पुणे में एक रिश्तेदार का घर पर आना उन्हें और उनकी बेटी को कोरोना संक्रमित कर गया। महज कुछ ही दिनों के भीतर गोयल परिवार में सन्नाटा पसर गया। उस समय ये बात चल रही थी कि वैक्सीन के बाद फीवर आता है, ये होता है। तो मेरे फादर ने बोला मैं इतना घर से निकलता नहीं हूँ, मेरे को वैक्सीन की ज़रूरत है नहीं। मैंने उनको बहुत बार कन्विंस करने की कोशिश की कि प्लीज़ आप लगवा दीजिए वैक्सीन, पर वो नहीं माने, वैक्सीन लगवाई नहीं उन्होंने। हर्षित अपने दादा लक्ष्मण के बेहद करीब था। दोनों के बीच का रिश्ता इतना गहरा था कि हर्षित ने अपने हाथ पर दादा के कलाकार के तौर पर किए जाने वाले हस्ताक्षर का टैटू गुदवा लिया। मेरा इसको बनवाने का मेन यही था कि दादा का नाम जो है वो हमेशा ज़िंदगी भर मेरे साथ रहेगा। मतलब अब ये परमानेंट हो गया है, पूरी लाइफ का है। हम भी मजाक में लिया करते थे, पर ये मजाक बहुत भारी पड़ जाती है इंसान को। जैसे कि हमारे घर की जो मेन चीज़ थी, दादा की पूरा घर संभाल के चलते थे, सब कुछ लोड था उनके, वो सब कुछ करते थे वो। जैसे उनका जाना पूरी फैमिली के लिए झटका लगा, एक अजीब सा। बहुत ट्राई भी किया, फिर बहुत मतलब दुख हो जाता है। तो अब अपने को ध्यान रखना ही चाहिए उस चीज़ का, वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। So Lakshman Goyal ji, as you said, it is a terrible loss, especially as an artist, as a person, as especially for the royal family. He was so close. He's done so many paintings of everyone, and we have to be still very careful and take care of our elderlies, and also get more and more people to vaccinate themselves. That's the most important thing. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India. थार रेगिस्तान जो दुनिया की कुछ सबसे दुर्लभ जगहों में से एक है। यहाँ की झुलसा देने वाली गर्मी, थका देने वाले ऊंचे नीचे टीले, लेकिन 32 वर्षीय रेनू इनके आगे भी नहीं रुकती। रेनू एक एएनएम हैं जो राजस्थान के फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मियों में से एक हैं। इनका काम लोगों का टीकाकरण करना है। पाकिस्तान की सीमा से सटा करदा जैसलमेर के सबसे दूर दराज के गाँव में से एक है। सर पूरी परेशानी झेलनी पड़ती है, पैदल चलना पड़ता है, रेगिस्तान में गाड़ियों में घर घर घूमना पड़ता है, लोगों को मोटिवेट करना पड़ता है, समझाना पड़ता है, तब जाके वो कोविड का वैक्सीन लेते हैं। 12 किलोमीटर दूर पोछीना गांव में एक और एएनएम अनीता शर्मा लोगों को जानलेवा वायरस से बचाने के लिए टीका लगाने पहुंची हैं। लेडीज़ें तो लगभग अनपढ़ ही हैं, फिर वो समझती नहीं है कि वैक्सीन लगवानी है। वैक्सीन के लिए बड़ी मुश्किल से उनको मनाना पड़ता है। 30 वर्षीय अनीता के लिए ये इस तरह का पहला काम है।
ये दोनों ही महिलाएं असाधारण हैं। रेनू अपनी स्वास्थ्य समस्याओं के बावजूद बिना रुके काम करती हैं। आपकी सेहत भी काफ़ी नाजुक है, क्यों आप बीमार हैं? हाँ जी सर, डायबिटीज है मुझे। और यहाँ का पानी अलग होने से आपको किडनी स्टोन भी हो गया है? किडनी स्टोन भी हो गया सर, डायबिटीज भी है। अचानक ही अनीता को बीच में रुकना पड़ा। उनकी बेटी भूखी है, वो वहीं रुकती है और रेत पर बैठकर अपनी 9 महीने की बच्ची जानवी को दूध पिलाती है। हाँ सर, बच्ची को साथ में लेके घूमते हैं, जैसे कि वैक्सीनेशन करते हैं, फिर उसको बीच में फीड भी करवाते हैं। वहीं रेनू एक गांव में पहुंच गई हैं, जहां अब वो लोगों का टीकाकरण करेंगी। यहाँ पे उन्होंने ऊँटों के ऊपर जाके वैक्सीनेशन किया है, जो कि एक तरीके से जो नॉर्मल इंसान सोच भी नहीं सकता है। मतलब आप एसी में बैठ के कोई काम कर रहे हो और कोई ऐसे इतना तेज टेम्परेचर, जो कि असर में कहें तो 50 डिग्री प्लस होता है। दोनों ही गांव में लगभग 100% आबादी को टीके की पहली खुराक लगा दी गई है। अपने काम से बढ़कर समर्पण दिखाने वाली इन महिलाओं को संजीवनी सलाम करता है। ये है हमारी संजीवनी चैंपियन। हमें ये काम तो करना ही है, लोगों को जागरूक करना है, 100% वैक्सीनेशन भी कराना है सर। कुछ भी हो जाए तो हम करा के ही रहेंगे। हम कुछ ऐसे प्रयास करें जिससे कि मतलब किसी का भला हो सके, कुछ ऐसा करें देश के लिए। जोधपुर शहर में कालूराम भाटी काम करने पहुंच गए हैं। इनकी जिम्मेदारी कोविड टीकाकरण के सत्रों को सुपरवाइज करना है। कोविड के टाइम में डाटा एंट्री का काम किया था, कोविड की सर्वे रिपोर्टें भेजना, सर्वे टीमों को भेजना, व सर्वे टीमें बनाना दिल्ली की, और उनके साथ जाके सुपरवाइजिंग करना। और अभी मैं कोविड वैक्सीनेशन में सुपरवाइजिंग का कार्य कर रहा हूँ। महज 2 साल की उम्र में कालूराम पोलियो से संक्रमित हो गए थे और तब से वो कभी चल नहीं पाए। मैं अपने आप को एक सक्षम व्यक्ति मानता हूँ, और जो भी काम होता है मैं अच्छे सक्षम आदमी से ज़्यादा काम कर लेता हूँ, ये मेरी क्षमता है। और मैं खुद सोचता हूँ कि सक्षम आदमी से अच्छा काम करूँ, और मैंने वो कोविड में किया था। तो जो भी मैं जन सेवा के लिए, जो भी जनता के, तो जो भी काम मुझे दिया जाता है वो मैं पूर्ण रूप से करता हूँ। और लगन है कि भाई ये काम पूर्ण रूप से करके देना है, जनता की सेवा करने का काम है। मैं स्टार्टिंग में आई तो मुझे कोई नॉलेज नहीं था, मेरी फर्स्ट ज्वाइनिंग हुई थी, मुझे कोई नॉलेज नहीं था। मैंने इनके साथ रह के काम सीखा है, और मैं ये बोल सकती हूँ कि इतने हार्ड वर्कर हैं कि अपने 2 लेग हैं, अपन चल के भी इतना नहीं कर रहे हैं जितना वो कर रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुई हूँ, और एक बहुत ज़्यादा ये इंस्पिरेशन मिला है कि हमें भी ऐसा हार्ड वर्क करना चाहिए। सिर्फ फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मी ही अकेले नहीं थे जो महामारी के दौरान लोगों की सेवा में जुटे थे, बल्कि कालूराम भी हमें प्रेरणा देते हैं। अपने काम से आगे बढ़कर लोगों की सेवा करने के लिए, कभी छुट्टी न लेने के लिए कालूराम हमारे संजीवनी चैंपियन हैं। देखा जाए कोई भी पिक्चर अगर बनती है तो स्टार कास्ट सामने दिखती है, लेकिन उसके बैकग्राउंड में जो पार्ट होता है वो पर्दे के पीछे वाले लोग कभी दिख नहीं पाते हैं। तो हमें जी एक की पर्सन हुआ करते हैं, ऐसे लोग हैं जो कि पर्दे के पीछे हैं, लेकिन इनकी वजह से ही ये प्रोग्राम सक्सेस हो पा रहे हैं। मेरी ज़िंदगी का ये उसूल है कि खामोशी से बनाते रहो अपनी पहचान, हवा खुद गुनगुनाएगी नाम तुम्हारा। राजस्थान पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहता है। राज्य की अर्थव्यवस्था का कुल 15% पर्यटन क्षेत्र से आता है। जैसलमेर और जोधपुर दोनों ही जिले पर्यटकों पर बहुत ज्यादा निर्भर रहते हैं। इसीलिए हमने जमीनी हकीकत को जाना कि क्या टीकाकरण के बढ़ते आंकड़ों के बीच पर्यटक भी लौट रहे हैं। फर्स्ट थिंग था कि वैक्सीनेशन हम लोग का टोटल कंप्लीट हो गया था, केसेस कम आ रहे थे और राजस्थान में केसेस नहीं थे, तो इसलिए फाइनली पहले हमारा साउथ जाने का प्लान था, बट कोविड सिचुएशन देखते हुए हमने यहाँ का तय किया। We take everybody, we take the vaccines now, but now I think so very good luck for us. And you speak French also? I speak also French, but petit peu. Comment tu t'appelles? Tu parles français? Ah, tu parles français, mais c'est bon ça. C'est bon. C'est bon ça. Okay. अच्छा, mask कहाँ है आपका? I'm here, sir, here, just here. When I go to somewhere, when I'm driving camel, then I put like that. I see many people without mask, no, but I think within the hotel and all things are taken care of. वीकेंड के हिसाब से
अच्छी क्वांटिटी में लोग आते हैं। और फॉरेनर? फॉरेनर अभी तक शुरू नहीं है, जो जैसे कोई लोकल में जो रह रहा है, जैसे दिल्ली, मुंबई। कितने रूम है, कितने भरे हैं? रूम तो हमारे पास 22 रूम है सर, अभी खाली 2-3 रूम भरे हुए, बाकी पूरा खाली है। रेस्टोरेंट भी है ऊपर, बट ज़्यादातर पर्यटक आते नहीं है। विक्रम सिंह जैसलमेर के राजघराने के सदस्य हैं। नाचना हवेली को कई सालों पहले होटल में तब्दील कर दिया गया था। विक्रम ने अपने पूरे स्टाफ का टीकाकरण करवा दिया है और उन्हें उम्मीद है कि भारत में 5 लाख पर्यटकों के लिए मुफ्त वीजा की घोषणा से दिसंबर 2021 तक पर्यटन क्षेत्र में फिर रौनक आ जाएगी। It's picking up nicely. You know, it's the graph is decent. Although until foreigners come in Jaisalmer, it will always remain weekend business. The amount of people who can come, it's just maybe 15-20% who are coming. So it's not enough right now. Also, if you see all the hotels in town, we have more than 2,000 rooms. So maybe 200 rooms would be occupied tonight. I personally think the only way out is vaccinating everyone. जैसलमेर अपने डेजर्ट कैंप के लिए मशहूर है, जहां धीरे धीरे पर्यटकों की संख्या बढ़ती नजर आ रही है। हर पर्यटकों का खर्च किया गया 1 रुपया दर्जनों लोगों के हाथों से गुजरता है। यहाँ बुक किया गया टेंट 8 लोगों को रोजगार देता है, जिनमें नाचने और गाने वाली मंडली भी शामिल होती है। और पर्यटन तभी बढ़ेगा जब पर्यटकों को सुरक्षित महसूस होगा। I think it is a very invigorating experience. It is very freeing. I'm coming all the way from US, North Carolina, and I'm here to visit my parents and also visit my family members. And I was here and I'm here at Bordy Camp, and everything that I have witnessed and seen is so comfortable. Seeing everyone vaccinated, it gives me a comfort level to be around people. We are vaccinated, and the camp people, they make sure that the people who come out here, they are vaccinated. And only then the bookings are done. So I think that's a good thing. We are not wearing masks for their protection, for our own protection. So we have taken both the shots, and now we are fully vaccinated. पहले मेरे क्या मन में था ऐसा कि टीका नहीं लगाएंगे, कि थोड़ा आयुर्वेद के अनुसार मैं घर में ही वो अपने चिरायता वगैरह कुटो के घासा वगैरह सब ले रहा था। मैं नरेंद्र मोदी बड़ा एक देश का प्राइम मिनिस्टर है, वो अगर लगवा रहा तो अपन क्यों नहीं लगा। जो लोग स्वास्थ्य समस्याओं की वजह से टीका नहीं लगवा पाए थे, अब वो लोग जिंदगी की खुराक लेने यहाँ पहुँचे हैं। नहीं, मैं डर नहीं रही थी। मेरा बेबी छोटा है और मेरा लीवर का ऑपरेशन हुआ है बेबी के साथ साथ, तो उस वजह से मैं ले नहीं पाई। उस टाइम पे मेरे को इंजेक्शन भी बहुत लगे थे, तो मैं इस वजह से डर रही थी। पे ऑलमोस्ट 95% कवरेज हो चुका है, मगर कुछ माइग्रेटरी पॉपुलेशन है जो कभी यहाँ रहती है, बाहर रहती है, तो उसका 5-10% है, तो वो आने वाले टाइम में भी ऑलमोस्ट 2-3 मंथ्स में हम लोग कंप्लीट कर लें। जो आज हम जिस भवन में है, उस भवन में 100 से अधिक वैक्सीनेशन कैंप आयोजित हो चुके हैं, और हमें लोगों को वैक्सीन करवा के इस बीमारी से निजात दिलाने के लिए हमें एक आत्मसंतुष्टि प्राप्ति होती है कि हमने कम से कम 30-35 हज़ार लोगों की जान बचाने का कार्य किया है हमारे समाज द्वारा। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक के सौजन्य से जो ये मुहिम संजीवनी चलाई गई है, एक बहुत अच्छी मुहिम है, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने हमारे राजस्थान के जोधपुर ज़िले को इसके लिए चुना। एक रेगिस्तान एरिया जहाँ पे लोगों को जागरूक करना एक बहुत टफ टास्क है, और मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा कि आपके सौजन्य से लोगों में जागरूकता हो पाई है।